नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आओ, आज मैं आपके लिए ये आगे बढ़ने के लिए करंट जीके लेकर आया हूँ। करंट जीके में मैं आपको 490 तक प्रश्न करवा चुका। दोस्तों आज देखते हैं, मैं आपको ये प्रश्न नंबर 490 तक करवा चुका था। आओ आज देखते हैं प्रश्न नंबर 491। आज का पहला प्रश्न है इस सीरीज का, 491 है और वैसे पहला प्रश्न है। चलो दोस्तों देखते हैं। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस देश ने की है। ये करी है दोस्तों अपना ही देश, भारत देश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये भारत ने की है। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 492। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में कहाँ किया जाएगा, ये किया गया है दोस्तों, किया गया है ये हरियाणा में। हरियाणा में 2024 कबड्डी महिला लीग का आयोजन किया गया है। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 493। पेरिस ओलंपिक 2024 शुभांकर क्या है। पेरिस ओलंपिक 2024 शुभांकर है दोस्तों फ्रीजियन ट्रॉफी। फ्रीजियन ट्रॉफी है 2000 ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 494। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय सुविधा और प्रशिक्षण योजना 2 लॉन्च किया। राजनाथ, इसने किसने किया है दोस्तों, ये किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान ने ये काम किया है। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 495। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है। यह आपको सभी को पता होगा। ऑप्शन पेरियार टाइगर रिजर्व, किसने की है, पेरियार टाइगर रिजर्व में हुआ है। और इसके साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 496। पूर्व सैनिकों के लिए ई सहित टेली कंसल्ट सुविधा किसने शुरू की। यह की है दोस्तों भारतीय सेना ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, किसने की है, भारतीय सेना ने। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 497। आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय मनु भाकर। कौन है दोस्तों, मनु भाकर। आओ प्रश्न नंबर 498। साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी करेगा दोस्तों बांग्लादेश। एशिया कप होगा बांग्लादेश में। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 499। ओह सॉरी दोस्तों, बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेश नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, गलत हो गया। एशिया कप 2000 बांग्लादेश, गलत बिल्कुल। इसका आंसर आ जाएगा भारत। भारत इज द राइट आंसर दोस्तों। ये बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेश एशिया कप 2025 की मेजबानी नहीं करेगा, भारत करेगा एशिया कप। एशिया कप भारत मेजबानी करेगा, ठीक है दोस्तों। आओ प्रश्न नंबर 499। हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया। समापन समारोह यानी कि जो खत्म हुआ है समारोह, किस में किया गया, स्टेड डी फ्रांस में। फ्रांस का ही है दोस्तों, स्टेड डी फ्रांस, स्टेड डी फ्रांस। आओ इसी के साथ चलते हैं आज का 500वां प्रश्न दोस्तों करंट जीके में। अब मैं आपको 500 तक करवा चुका। राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने की है जेल और वन रक्षक राज्य पुलिस। किसने करी है, जेल वन रक्षक राज्य पुलिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट चलते हैं 501। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है। ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया है, मोइदम है दोस्तों
असम राज्य में। असम राज्य इज द राइट आंसर। आओ इसी के साथ चलते हैं 502। अब 500 कंप्लीट हो चुके हैं, 500 थे ऊपर करंट जीके में चलते हैं 502। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पोस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मनु भाकर ने जीता है कांस्य पदक। आओ इसी के साथ चलते हैं 503। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? महिला एशिया कप 2024 जीता है दोस्तों श्रीलंका ने। किसने जीता है? श्रीलंका ने महिला एशिया कप 2024 जीता है। ठीक दोस्तों, आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 504। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट का ऐलान किया गया है? कितने करोड़ रुपए का बजट का ऐलान किया गया है? ये किया गया 59,000 करोड़, 59,000 करोड़ का ऐलान किया गया है। आओ नेक्स्ट प्रश्न है, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी PR सीरीजेस ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है या करी है? दोस्तों ऑप्शन सी हॉकी, हॉकी से घोषणा करी है। और चलते हैं 506। यूकी भाम्परी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? ये जीता है दोस्तों स्विस ओपन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 507 की ओर। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 508। 508 हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन 2024 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व हिंदी सम्मेलन में किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर उषा ठाकुर। डॉक्टर उषा ठाकुर को सम्मानित किया गया है। और चलते हैं प्रश्न नंबर 509। KP शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने? KP शर्मा ओली बने हैं नेपाल के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं KP शर्मा ओली। नेक्स्ट प्रश्न है 510। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? दोस्तों ये रखा है लक्ष्य 25,000 औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। 25,000 लक्ष्य रखा है, 25,000 खोलने का जन औषधि केंद्र 2027 तक। अब है भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों यह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। 511 का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? मॉडल कौशल योजना की है जयंत चौधरी ने किया है। दोस्तों देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बस प्रश्न यही होगा, सीधा इसका आंसर ही होगा। अगर मैं इनके बारे में आपको सबको बताऊं तो एक तो लंबी वीडियो बनेगी, टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा, टाइम बर्बाद होगा आपका। तो टाइम बर्बाद ना हो तो मैं आपको प्रश्न सीधा आंसर बता रहा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इनके सबके बारे में बता दो, इनके सबके बारे में बताते क्या फायदा होगा, क्योंकि टाइम तो आपको पर्सन ये है वो आंसर ही है, बिल्कुल यही पर्सन भी पेपर में आपको यही मिला था सेम टू सेम। तो आपको फायदा क्या है दोस्तों टाइम बर्बाद करने का और वीडियो को इतने लंबी देखने का? छोटी वीडियो बनेगी और पर्सन भी ज़्यादा टारगेट। जितने के बारे में जो आपको नहीं बता रहा, क्योंकि जितने ये है भी अब 82, 81 ये सब कहीं ना कहीं अगले एग्जाम में नहीं, कहीं ना कहीं अगले उसमें पर्सन में ये आएंगे, इनके बारे में आपको पता खुद लग जाएगा। और दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 513। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक है 82। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 82 है दोस्तों। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 514। विंबलडन 2024 में
पुरुष एक्कर का खिताब किसने जीता? विंबलडन पुरुष एक्कर खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज। अल्कराज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आओ दोस्तों इसी के साथ चलते हैं 515। भारतीय नौसेना के लिए तिरपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया आपको पता होगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 516 की ओर। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा बना? तो इसका राजधानी शहर हो जाएगा आइजोर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइजोर इसका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न नंबर 517 की ओर। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया? राष्ट्रपति दरबार हॉल का नाम रखा है गणतंत्र मंडप। क्या रखा गया दोस्तों? गणतंत्र मंडप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 518। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ? आगाज हुआ है 26 जुलाई को हुआ था 2024 में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 519। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कर दी गई है दोस्तों 20 लाख। 20 लाख इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं 520। नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया? आपको सभी की पता होगा WIPO के साथ सहयोग किया है नीति आयोग ने हाल ही में। और इसी के साथ चलते हैं 521 की ओर। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई? तो दोस्तों ये की गई वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है बिहार सिंचाई बाढ़ रोकथाम के लिए की गई है दोस्तों 11,500 करोड़ रुपए की। 11,500 करोड़ रुपए की राइट आंसर। और प्रश्न नंबर चलते हैं 522। पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी? पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी है दोस्तों ऑप्शन बी अलिया नीलम। कौन बनी है? ऑप्शन बी अलिया नीलम पहली जज बनी है। अब इसी के साथ चलते हैं 523। प्रश्न नंबर 523 है केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया? केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट रखा गया 6.22 लाख करोड़। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 6.22 लाख करोड़ रखा गया है। और नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 524 की ओर। विंबलडन 2024 में महिला एक्कर, वहाँ था दोस्तों पुरुष एक्कर, यहाँ है महिला एक्कर। महिला एक्कर का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा महिला एक्कर का खिताब जीता है दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जीता है बारबोर केजी सिकोवान। बारबोर केजी सिकोवान। ठीक दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 525। आर्थिक सर्वे 2023-24 में PM किसान योजना की राशि कितने करने की सिफारिश की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में किसान योजना की राशि करने की सिफारिश की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हो जाएगा ऑप्शन ए 8,000। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट जीके के प्रश्न। तो दोस्तों करंट जीके की सीरीज कैसी लग रही है आपको कमेंट करके बताना। अच्छी लगी होगी तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ठीक है, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।